Hello students, good morning. Welcome back to GS महाविद्यालय. I am your educator विभा परवार and I am going to teach you Mathematics DLED second semester. इसमें मैं आपको पूर्ण संख्याओं के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज बता चुकी हूँ. अब इसके बाद आती है डिवीजन की प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ होल नंबर्स. मीन्स पूर्ण संख्याओं के लिए भाग के प्रगुण. तो पहला वही होता है संबरक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी. इसमें क्या होता है, किसी पूर्ण संख्या में अगर किसी दूसरी पूर्ण संख्या से भाग दिया जाए तो क्या आंसर पूर्ण संख्या मिल जाएगा. किसी पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग दिया जाए तो उत्तर जो मिलेगा जरूरी है कि वो पूर्ण संख्या हो. तो ये जरूरी नहीं होता है. किसी पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है. नॉट ऑलवेज. कभी कभी मिल जाती है, कभी नहीं भी मिलती है. इसलिए भाग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संबरक नहीं है. मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर डिवीजन ऑपरेशन फॉर होल नंबर्स. जैसे 4 में डिवाइड दिया 6 का, 2 to the 4, 4 भी हमारी पूर्ण संख्या और 6 भी पूर्ण संख्या है. 2 से कट करेंगे 2 to the 4, 2 3 जा 6. क्या 2/3 पूर्ण संख्या है? नहीं. इसका डिवाइड देंगे तो ये डेसिमल में आएगा जो कि पूर्ण संख्या नहीं है. पूर्ण संख्या नहीं है. लेकिन अगर हम लोग 4/2 निकालें तो 2 to the 4, ये आंसर में 2 आ रहा है जो कि पूर्ण संख्या है. तो इसीलिए लिखा सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है. कभी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है. लेकिन अगर सदैव ये जो प्रोसेस है क्लोजर प्रॉपर्टी की ये हमेशा फॉलो नहीं हो रही है तो इसका मतलब डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है. दूसरा है शून्य से पूर्ण संख्या में भाग. किसी पूर्ण संख्या में किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड दिया जाए कितना आता है? इनफाइनाइट. जैसे कि 8 है, 8 में 0 से डिवाइड दिया, 0 का अगर नीचे है डिनोमिनेटर में तो इनफाइनाइट आता है, तो जो कि अपरिभाषित है. इसलिए ये भी पूर्ण संख्या में भाग के लिए फॉलो नहीं होती है. थर्ड, पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग. किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो वापस वही पूर्ण संख्या भागफल के रूप में प्राप्त हो जाती है. जैसे कोई पूर्ण संख्या है 5, इसमें 1 से डिवाइड दिया, 1 5 जा 5, 7, 7/1 7. तो किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर वापस वही संख्या मिल जाती है. तो ये होता है कि पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग चला जाता है. ना इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी, शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग. शून्येतर का मतलब शून्य के बाद वाली कोई भी पॉजिटिव नंबर. तो शून्य में किसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आएगा? 0. क्योंकि हम 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड दें तो 0 ही आता है. जैसे 0/5 कितना आएगा? 0. 8 कितना आएगा? 0. तो शून्य में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए, शून्य के अलावा किसी भी पॉजिटिव नंबर का डिवाइड दिया जाए तो 0 ही आता है. फिफ्थ प्रॉपर्टी है किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या का भाग. मीन्स किसी भी पॉजिटिव नंबर में किसी भी पॉजिटिव पूर्ण संख्या में उसी नंबर का डिवाइड दे दिया जाए तो कितना आएगा? 1. जैसे कोई नंबर है मान लीजिए 9 में इसी नंबर 9 का डिवाइड दे दिया जाए तो 9 1 जा 9 1. 12 है, 12 में 12 का ही डिवाइड दे दिया जाए कितना आएगा? 1. तो इसका मतलब किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी नंबर का डिवाइड दे दिया जाए तो आंसर कितना आता है? भागफल 1 आता है. तो ये आपकी वही डिवीजन की प्रॉपर्टी. इस तरह से आपकी चारों प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की प्रॉपर्टीज होल नंबर्स के लिए कंप्लीटेड होगी. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न. आप लोग ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण संख्या है. फर्स्ट इसका ऑप्शन है 3. आप लोग बताइएगा 3. सेकेंड ऑप्शन है 15. थर्ड ऑप्शन है 40 एंड फोर्थ ऑप्शन है यह है सभी.
और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण संख्या है, तो बताइए इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण है। तो 3 भी पूर्ण संख्या है, 15 भी है, 40 भी है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। सब यह सभी तीनों संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सेकंड क्वेश्चन है, योग का तत्समक अवयव है। पहला पॉइंट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन -1, थर्ड ऑप्शन 0.5 एंड फोर्थ ऑप्शन 0। योग का तत्समक अवयव मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होता है कि किसी नंबर में कितना ऐड कर दिया जाए कि वही नंबर वापस मिल जाए। मीन्स 5 में कितना ऐड कर दिया जाए कि 5 ही मिल जाए, तो 0 ऐड करने से वही नंबर वापस मिल जाएगा। तो योग का तत्समक अवयव कितना होता है, 0। मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। थर्ड, यदि 5 + 3 = 8 तो यह किस नियम का पालन करता है। योग का संवरक प्रगुण, योग का क्रम विनिमय प्रगुण, योग का सहचर्य प्रगुण, इनमें से कोई नहीं। देखिए इन्होंने सिर्फ इतना दिया है 5 + 3 = 8। अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, और दो पूर्ण संख्याओं का एडिशन करने पर जो आंसर मिलता है वो भी अगर पूर्ण संख्या हो तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स संवरक प्रगुण होता है। और क्रम विनिमय नियम ये होता है कि 5 + 3 = 8 है तो 3 + 5 = निकालें, ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले 3 को लिख दिया फिर 5 को लिख दिया, 3 + 5 कितना आएगा, 8। जब इस टाइप से लिखा हो तो होता है क्रम विनिमय प्रगुण। तो इसमें चूंकि इन्होंने क्लियर नहीं किया है तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसको क्रम विनिमय प्रगुण कर दीजिए, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा और क्लियर करके देना चाहिए कि 5 + 3 = 8, ये देना चाहिए कि 5 + 3 = 8 = 3 + 5। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्रम विनिमय प्रगुण। और क्लोजर के लिए आपकी केवल इतनी है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग करें और आंसर भी पूर्ण संख्या मिल जाए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी में संवरक प्रगुण के नियम को फॉलो करती है। फोर्थ क्वेश्चन, 5 × 10 + 3 का मान निकालना है। 5 × 10 + 3, तो 5 × 10 + 3 13, और 13 5 जा 65। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, डी वाला, डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, 7 - 3 - 2 का मान होगा। तो 7 - 3 - 2 आएगा 1, और 7 - 1 6, 6 का ऑप्शन बी। बस इस पार्ट में कंफ्यूजन है, इसको आपको थोड़ा सा क्लियर करके और देना चाहिए। इस टाइप से लिखा हो तो आप लोग क्रम विनिमय प्रॉपर्टी पे टिक करेंगे, और अगर इतना लिखा हो तो आप लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पे टिक करिएगा। नाउ अतिरिक्त क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। ये हम आप लोगों को लिखवा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, होल नंबर्स किसे कहते हैं। 0 1 2 3 ... अप टू इन्फानाइट आर कॉल्ड होल नंबर्स, या 0 से लेके इन्फानाइट तक की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्रमागत पूर्ण संख्याओं से आप क्या समझते हैं, इसकी भी डेफिनेशन आपको लिखवा चुके हैं। पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा प्रदर्शन में पूर्ण संख्या की जहाँ पर डेफिनेशन लिखाई तो उसमें करवाया था। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न पूर्ण संख्याओं के योग को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। चलिए इसमें बहुत सारे पार्ट दिए गए, इसमें से आपको एक पार्ट बताते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। 4 + 6 इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग स्केल की हेल्प से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, क्योंकि आपको जितने भी पार्ट दिए गए हैं सभी में पॉजिटिव नंबर से हैं। तो आप लोग 0 1 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, 4। 0 से स्टार्ट होंगे और 4 पे जाएंगे। 0 से स्टार्ट हुए और आप राइट डायरेक्शन में 4 पे गए तो उस साइड एरो का साइन भी लगाएंगे। इसके बाद कितने स्टेप आगे और चलना है, 6 स्टेप इसके आगे चलना है, क्योंकि 4 के बाद
+6 लिखा हुआ है, मतलब 4 के बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 और चलना है स्टेप। तो 6 स्टेप चलिए आगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 स्टेप यहाँ तक है। ये हो गया 6 स्टेप तक। तो हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया और टोटल हम लोग कहाँ तक पहुँचे, 10 तक। तो इसका मीन्स जो पॉइंट ए है जो कि 10 को डिनोट कर रहा है, पॉइंट ए डिनोट्स 4 + 6 = 10। तो आपको इस टाइप से नंबर लाइन पर योग को निरूपित करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, घटाने को, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 8 - 3, इसको आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाएंगे, 0, 1 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाने हैं, कम ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कर दी, नेक्स्ट 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कम कर दी, इक्वल होना चाहिए गैप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको सबसे पहले कहाँ से 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ पे जाना है, 8 पर। 8 कहाँ पर है, दिस इज 8, 0 से स्टार्ट करेंगे, 8 पर जाएंगे। 0 से स्टार्ट किया और राइट डायरेक्शन में गए तो इस साइड एरो लगा दिया। अब क्या करना है, -3, मतलब 8 के बाद -3 करना है, मीन्स नेगेटिव में 3 स्टेप चलना है। प्लस था तो 4 के बाद पॉजिटिव में 6 स्टेप चले, बट यहाँ पर माइनस है तो इसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में 3 स्टेप चलना है। मीन्स आप लोग यहाँ से उठेंगे और इसके अंदर रहेंगे 3 स्टेप, 1 2 3 5 तक आना है। और यहाँ से उठे और नेगेटिव डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो लेफ्ट की ओर एरो का साइन होगा। अब किस पे और आ गए हम लोग, पॉइंट 5 पर। यहाँ पर कहाँ पे आए थे, पॉइंट ए पर, तो इसको बी डाल दिया। पॉइंट बी डिनोट्स 8 - 3 = 5। तो इस टाइप से आपको सब्ट्रैक्शन वाले बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। 6th क्वेश्चन है, निम्न पूर्ण संख्याओं के गुणनफल को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। चलिए इसमें से एक बताते हैं, 4 × 3। तो आप लोग मन में थोड़ा सा कैलकुलेट तुरंत कर लीजिएगा, 4 3 या 12 होता है, तो आपको इतने स्टेप पॉइंट लगा लेने हैं। 0 1 2 3 4 5 6 6